भले ही अभी कोरोना की उल्टी गिनती शुरू ना हुई हो, लेकिन ये तय है कि लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई ऐसे काम शुरू होंगे जिनसे आर्थिक विकास दर बढ़े। कल पीएम मोदी सुबह 10 बजे संबोधन करेंगे, जिसमें लॉकडाउन को लेकर बड़े ऐलान की संभावना है। WHO ने 3L फॉर्मूला समझाया, जो लाइफ, लाइवलीहुड और लिविंग है। पीएम मोदी ने इससे पहले जान भी जहान भी मॉडल दिया। WHO ने भी वही बात कही। कैसा होगा लॉकडाउन 2.0? वैसे लॉकडाउन 2.0 वो चरण होता है जब अधिक जोखिम वाले इलाकों की पहचान की जाती है। नाब्रो ने कहा कि इस लॉकडाउन को पहले से अधिक सख्त बनाते हुए उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और आंकड़े जुटाने होंगे। हाल ही में पीएम मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बात के बाद माना जा रहा है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ेगा। हाल ही में पीएम मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बात के बाद माना जा रहा है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर राज्य यही चाहते हैं। हालांकि कम जोखिम वाले इलाके, यानी कि जहां पर संक्रमण नहीं है, वहां पर आर्थिक विकास की रफ्तार को आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाले काम शुरू होंगे। वहीं जहाँ अधिक जोखिम है वहाँ सख्ती और बढ़ेगी। जैसे दिल्ली NCR में बहुत सारे संक्रमण जोन बना हुआ है और वहाँ पर बहुत सख्ती की जा रही है। ये लॉकडाउन इस लॉकडाउन से काफी अलग होगा। इसमें जरूरी कामों के साथ और भी छूट दी जाएगी। सोमवार को वैसाखी और इसी के साथ देश में खेती का सीजन शुरू हो गया। ऐसे में सरकार इसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेन बस सर्विस की सुविधा को शुरू कर सकती है, ताकि फसल की कटाई सुविधा को शुरू किया जा सके और किसानों को भारी नुकसान न उठाना हो। हालांकि पैसेंजर ट्रेन, यात्री विमान आदि पर लगी रोक जारी रह सकती है। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लॉक इन में बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद अब मार्केट में ये लॉक इन क्या आया है। दरअसल सरकार कुछ राहत देकर लॉकडाउन को जारी रखना चाहती है। इसके लिए सरकार देश को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही है, जिसमें कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित हिस्से को रेड जोन में, उससे कम वाली जगह को ऑरेंज जोन में, जहां पर संक्रमितों की संख्या ना के बराबर है उसको ग्रीन जोन में रखेगी। इन सभी जगहों का वर्गीकरण करने के बाद सरकार ऐसी फैक्ट्री और ऐसी कंपनियों को चिन्हित करेगी जहां काम के साथ साथ कर्मियों के रहन सहन की भी व्यवस्था होगी। कर्मी वहीं रहकर अपना काम भी कर पाएंगे और बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इसे लॉक इन कहा जा रहा है। सरकार की इस योजना में आरोग्य सेतु ऐप काफी मददगार साबित होगी। इस ऐप के जरिए उन्हीं लोगों को काम पर जाने की अनुमति होगी जो लोग कोरोना से मुक्त होंगे या फिर उनका क्षेत्र कोरोना रहित होगा। ये ऐप एक प्रकार से ई-पास का काम करेगी, जिसे आप दिखाकर बाहर निकल पाएंगे। इस ऐप के जरिए ये भी जानकारी मिल सकेगी कि आप जहां जहां गए वहां से तो कोई कोरोना से संक्रमित मरीज तो सामने नहीं आ रहा। WHO ने सुझाया 3L फॉर्मूला। WHO ने 3L फॉर्मूला सुझाया है, जो लाइफ, लाइवलीहुड और लिविंग है। यानी कि नाब्रो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जीवन, आजीविका और जीने के तरीके पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने फॉर्मूले की बात नहीं की थी, लेकिन जान भी जहान भी कहकर इस बात की ओर इशारा किया था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।